अस्सलाम वालेकुम जी। हार्ट अटैक आया और अस्पताल पहुंचने का भी मौका नहीं मिला, बंदा घर में ही या रास्ते में फौत हो गया। ये आम वाकयात सुनते हैं। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हार्ट अटैक आए और घरेलू कोई मामलात हम इस तरह से सेट कर लें कि हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले पहले हम बंदे की ज़िंदगी को थोड़ा सा लंबा कर सकें, ताकि हॉस्पिटल में डॉक्टर आगे फर्दर मैनेजमेंट करके मरीज़ की जान को बचा सके। तो मैं आपको कुछ वो तरीके बताता हूँ जिसके साथ हम हार्ट अटैक को रोक सकते हैं, या हार्ट अटैक के अंदर मरीज़ की कुछ मैनेजमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हार्ट अटैक की अलामतों को समझना होगा कि कब आपको पता चलेगा कि इस बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है। 3 चीज़ें लाज़मी अपने ज़हन में रखें। अगर बंदे को लेफ्ट साइड पे चेस्ट में दर्द हो रही है और वो मुट्ठी बंद करके आपको कहता है कि मुझे बड़ी शदीद किस्म की यहाँ पर दर्द हो रही है, और दर्द इधर से ज़ुबान की तरफ, जबड़े की तरफ या इस हड्डी की तरफ जाती है, या दाएँ वाले बाएँ वाले बाजू में जा रही है, इस उँगली तक पहुँचती है, तो वो एक दर्द दिल का हो सकता है। दूसरे नंबर पे इसके साथ-साथ रंग पीला हो रहा है, पसीना त्रेलियाँ, ठंडे पसीने आ रहे हैं, माथे से पसीना बह रहा है, और तीसरी चीज़ ये कि साँस में दुश्वारी हो रही है। तो ये अलामतें अगर आपके किसी मरीज़ को घर में एकदम से इस तरह की आना शुरू होती हैं, कुछ में उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं, मुँह में से झाग निकलना शुरू हो जाती है, ये चीज़ें अगर आ रही हैं तो हो सकता है कि उसको हार्ट का अटैक आया हुआ हो। उस टाइम पे सबसे पहले जो करने वाला काम है वो ये कि आप मरीज़ को पानी मत देना शुरू कर दें। अक्सर लोग क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी पानी पिलाओ, सीधा लिटा दो ज़मीन पे। पानी मत दिया करें, बल्कि उसको सीधा ज़मीन पे ऐसे ही आप बिस्तर पे सीधा लिटाना भी नहीं है। आपने उसकी पोज़ीशन इस तरह करके रखनी है, ये कि हेड साइड जितनी ऊपर हो सके वो वाली पोजीशन बनानी है आपने। जैसा कि गाड़ी में अगर आपने उसको बिठाया है, तो फ्रंट सीट पे पीछे लटाने की बजाय फ्रंट सीट पे उसको बिठाएं। थोड़ी सी फ्रंट सीट की जो टेक है उसको पीछे को कर दे हल्का सा। तो ये वाली पोजीशन में सांस की सप्लाई जो है, ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई और दिल के ऊपर बोझ जो है वो कम होता है। ये वाली पोजीशन बना के रखें। और आपके पास घर में इमरजेंसी की कुछ दवाइयाँ लाज़मी हर घर में रखें। एनजिसिड नाम हर एक ने सुन रखा है। आप ये लोग एक-एक पत्ता अपने घर में रखा करें, इमरजेंसी की सूरत में ज़ुबान के नीचे एक गोली रख दें। कुछ देर के बाद आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं हॉस्पिटल के पहुँचने से पहले तक। और दूसरे नंबर पे डिस्प्रिन या क्लोपिडोग्रल में से कुछ साल्ट, क्लोपिडोग्रल याद रख लें, ये वाली दवाई, या डिस्प्रिन सिंपल जो एस्प्रिन हमारी आती है, ये वाली 75 एमजी वाली अगर आप रखें तो 300 एमजी डोज होती है। इसमें 75 एमजी वाली 4 गोलियां बनेंगी। तो ये 4 गोलियां आप घर में फौरी के फौरी मरीज को खिला सकते हैं, अगर वो खाने पीने की सलाहियत रख रहा है। अगर फर्ज करें उसकी खाने पीने की सलाहियत भी नहीं है, तो आप एनजिसिड जुबान के नीचे रख के और फौरी के फौरी हॉस्पिटल पहुंचे लाजमी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो डिस्प्रिन होती है कुछ लोगों में मना होती है, तो उसमें ये है कि जिन लोगों के खून के जमने की सलाहियत अगर पूरी नहीं है, वो आप एक क्राइटेरिया सिंपल सा आप खुद से भी अपने घर में सीख सकते हैं। लाइक ये कि आपको अपने मरीज की हिस्ट्री पता है, अगर कभी उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का कभी कोई एपिसोड नहीं आया, मतलब नाक में से कहीं पे भी ब्लीडिंग अगर शुरू होती है तो वो फौरी की फौरी अगर रुक जाती है, ज़ख्म होने के बाद फौरी ऊपर स्कार बन जाता है, तो समझ लें कि उसके खून के जमने की सलाहियत ठीक है और वो डिस्प्रिन की 4 गोलियों को सहार सकता है। और अगर फ़र्ज़ करें कुछ इस तरह की हिस्ट्री है पहले, कभी ब्लीडिंग नाक से बहता है, कभी मुँह में गम्स में से निकलता है ब्लड इस तरह, तो वो हो सकता है कि उसके खून के जमने की सलाहियत कम हो। तो उस तरह के केस में कभी-कभी ये डिस्प्रिन और कुछ इंजेक्शंस मना भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे लोगों में होता नहीं है। तो आप अपने घर में 4 गोलियाँ डिस्प्रिन की 75 एमजी वाली या 300 एमजी वाली भी आती है, या 150 वाली भी, आप ऊपर से पढ़ भी सकते हैं कि भाई कितने एमजी की है। 300 एमजी की डोज़ आप खिला के फौरी जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचने की कोशिश करें। ये जो आपकी डिस्प्रिन है ये जादू की तरह काम भी कर सकती है। ये एंजिसिड जो ज़ुबान के नीचे रख रहे हैं, ये वाली गोलियाँ आपके मरीज़ की इमरजेंसी को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, आप ज़िंदगी बचा सकते हैं। और ये जो पोज़ीशन बताई गई ये वाली भी। करीबी हॉस्पिटल पहुँच के आपको इलाज करवा लेना चाहिए। हजूम नहीं, कौम बनिए। बहुत शुक्रिया।